हेलो सर जी, आप किधर घूमते फिर रहे हैं? लूर लूर फिर रहे हैं बेगम को साथ साथ लेके। सुबह के निकले हुए हैं अभी तक एयरपोर्ट पे। अब किधर हैं आप? सऊदीया के एयरपोर्ट पे रियाद के एयरपोर्ट पे और अभी हम यहाँ पर फिर लाउंज ढूंढेंगे अपना लिए। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? थॉरी। ये देखें ज़रा, माशाल्लाह कितना खूबसूरत एयरपोर्ट है। ये भी वो हमारा गेट है, लेकिन हमने 3 घंटे बाद यहाँ से निकलना। 3 घंटे बाद हमने यहाँ से निकलना है मियाँ जी। तो उसके बाद हमें कितनी देर तक जहाज़ में बैठे रहेंगे? 8 से 8.5 घंटे। Oh my God! अभी हम यहाँ पर लाउंज ढूंढ रहे हैं, देखते हैं कि लाउंज में जो है वो यहाँ पर हम बैठ सकते हैं मिल कि नहीं। जाएगा और मैं तो चला जाऊँगा। आप देख लें बाहर कहाँ बैठना है। आप बाहर कहाँ बैठना। ये होते हैं बेवफा लोग जो कहते हैं हम अकेले लाउंज में बैठ जाएंगे, मजे से खाए पिएंगे, सोएंगे, आराम करेंगे, 3 घंटे पूरे चिल करेंगे। आप अपना देख लेना, कहीं भी बढ़ जाना। ये देखो साफ सुथरे मुल्क है ये, माशाल्लाह देख के मज़ा आ जाता है। ठंड पड़ जाती है दिल में। क्या आप मुझे घड़ी दिलाने लगे हैं? अरे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मियाँ जी, क्या ज़रूरत है? अभी ग्लासेस भी मेरे पास आए हैं। रहने देना, कह रही हूँ रहने दे यार। मियाँ जी लास्ट में दिल में कहते होंगे खुदा का वास्ते चुप फिर जाओ। ये बैग छोटू सा बैग 546 रियाल का। गाइस सिर्फ ये बैग 40,000 का। 40,000? हाँ, ये कितने? 150 का। वेरी नाइस। यस, तो वी वर इन ड्यूटी फ्री शॉप्स। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे ड्यूटी फ्री शॉप्स का मकसद यही होता है कि आप किसी भी कंट्री को छोड़ने से पहले यहाँ से उनका कोई ना कोई लवाजिमात में से ख़रीदारी ज़रूर कर लो। बट ये लग्जरी आइटम्स होती हैं, हमारे वाड़े में नहीं होता है, लिहाजा हम यहाँ से घूम फिर के हमेशा की तरह बाहर आ गए। हम थे अपने लाउंज की तलाश में, जो कि मिल ही नहीं रहा था। रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इतना बड़ा एयरपोर्ट है और लाउंज ऐसे कहीं खो गए थे, रास्ते हमें मिल ही नहीं रहे थे। हमेशा की तरह दिमाग तो मेरे मियाँ ही चला रहे थे, मैं बस उनके पीछे पीछे चल रही थी और उनके पीछे चलते चलते हमें लाउंज मिल ही गया। रास्ते में ये इन्होंने ट्रेडिशनल सऊदी डोर्स बनाए हुए थे। देखने में तो मुझे ये यहाँ के गाँव में मिट्टी के पुराने घरों की तरह का कुछ लग रहे थे और ये किला टाइप कुछ लग रहा था, बट बहरहाल मुझे समझ नहीं आई। जितना बड़ा एयरपोर्ट उतना बड़ा लाउंज, और जितना बड़ा लाउंज उतनी ज़्यादा सिटिंग एरियाज़, और हम अपनी मनपसंद सिटिंग ढूंढ रहे थे। अब सामने बैठ जाओ। सामने बैठेंगे, साथ बैठेंगे। सामने ठीक है। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। अब हमेशा की तरह हमें जो है लाउंज में आने के बाद सबसे पहला काम करना था, यहाँ का खाना खाना था। खाने के ऑप्शंस एज़ कम्पेयर टू दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पर जो है वो उतनी वास्ट वैरायटी नहीं थी। ये ज़्यादा बेहतर नहीं? टेबल सोफ़ा है, मैं वहाँ से बैठूँ, मेरे को चार्जिंग मिल जाएगी। मोबाइल फ़ोन्स का चार्ज रहना तो ट्रैवल का सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, और ऐसे रूल्स को याद रखना हस्बैंड्स का काम है और हमारा काम है बस उनको ब्लाइंडली फॉलो करना। अब आते हैं खाने की तरफ। इस पर क्या है सूट है? यहाँ खाने के ऑप्शंस बहुत कम लग रहे हैं। खाने के ऑप्शंस कम और पीने के ऑप्शंस ज़्यादा थे यहाँ पर। देखिए कितनी सारी ड्रिंक्स हैं और मेरे ख्याल में हमने मुश्किल से बस पानी ही पिया होगा। ये आ गया डेज़र्ट में भी ऑप्शंस ख़त्म हो चुके थे क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे। खैर एक तरह से अच्छी बात ही थी क्योंकि जितने ज़्यादा ऑप्शंस हो उतना ही समझ नहीं आता कि क्या खाया जाए। कहाँ से आया पास? पहले नहीं था। ओह, तो घूम फिर के हमने अपना डिनर रेडी कर ही लिया। आई मीन प्लेट्स। जूस तो मुझे याद ही नहीं था। क्या है आपकी प्लेट में? ये आपके डालेंगे ऊपर? चलें डालें। किसके ऊपर डालेंगे? अच्छा, आपने चावल नहीं लिया, उसके अलावा सब कुछ लिया? मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो मुझे वहाँ पर मस्जिदें देखने का बहुत शौक होता है, और अगर किसी मॉल वगैरह में जाती हूँ या एयरपोर्ट्स पे तो वहाँ पर प्रेयर रूम्स, और ये भी बहुत प्यारा छोटा सा प्रेयर रूम था। ईशा की नमाज़ हमने पढ़ी, फ़्लाइट से पहले पढ़ लेना ज़रूरी था। उसके बाद हमने जो है, हमने तो नहीं, मैंने ही, मेरे मियाँ तो अपना फ़ोन पे लगे हुए थे। यहाँ पर लाउंज वगैरह में थोड़ा घूमी, इधर मसाज चेयर्स रखी हुई थी जहाँ पर सब ने कब्ज़ा जमाया हुआ था। जो भी है, लाउंजेस एक बेहतरीन जगह है जहाँ पर अपनी फ़्लाइट से पहले जो है वो अच्छे से रेस्ट कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड्स पे जो है वो लाउंज एक्सेस जो है वो मौजूद होती है, और अगर आपको नहीं मालूम कि किस तरह से चेक करना है अपने क्रेडिट कार्ड्स पे ये एक्सेस को, तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दे दूँगी, उसको देख लीजिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट टाइम आप जब भी ट्रैवल करें तो ये लाउंज एक्सेस लाजमी अवेल कीजिएगा। जी पता नहीं कौन सा बदले ले रहे हैं आज आप मेरे से।
तूफान से कैसी निकालने का अपना मन है। बिल्कुल। अगर आपको लाउंज में एक्सेस जो है वो मिल जाती है तो फिर आपने रेस्ट करने के बाद हमारी फ़्लाइट्स को भूल नहीं जाना है हमारी तरह, नहीं तो आप भी सुपर डुपर लेट हो जाएंगी और फिर उसके बाद आपको अन्येवाह जो है वो जहाज़ की तरफ भागना पड़ेगा। ओके, व्हाट एल्स डू वी नीड? ओके, सॉकेट्स बनी ये ब्लैंकेट है? नहीं सॉकेट्स हैं पता नहीं। है खाली वाली कोई बात नहीं। ओके ओके, पानी की तरफ पानी मेरी बोतल मेरे हाथ में। हमारा टीवी है और हमारी फ़्लाइट है 7 hours and 39 minutes की। ये घुसाने की कोशिश कर रहे हैं सामान, और 2 दफ़ा जो कि सारा इन्होंने मेरे ऊपर तुना हुआ है। 2 दफ़ा हमें यहाँ पर रोटी मिलेगी और मैं आपको टीवी में दिखाती हूँ हमें क्या क्या देखा। वेरी गुड, वेरी नाइस। ये लीजिए लूडो। नहा खेली आपने मेरे से पहले, आप गेम हार गए थे सांप वाली। पड़ा हुआ कितनी अच्छी हाँ जी, पड़ा हुआ है यार। इसको कहीं पहुँचाएं। तो पे रख लें इसको और फिर आप मुझे नहीं चाहिए फिलहाल तो उनको कुछ, मैंने सबको टीवी दिखाना है अपना। क्या क्या करना है टीवी पे? वॉच। तो वॉच करने के लिए हमारे पास वाओ नाइस, बस ये है। ये भी है, किड्स मूवीज भी है और हमारे पास कार्टून है। टर्किश जेम्स, ये क्या है? ओके, डिज्नी क्लासिक्स में देखते हैं क्या है। ओह अलादीन, नाइस। बैम्बी, बैम्बी, ब्यूटी एंड द बीस्ट। क्यों वो अच्छा वो होगा, ये इनमें हैरी पॉटर होगी। मैं फिर हैरी पॉटर देखूंगी, सारी उसके पार्ट्स देख लूंगी मैं। बेटा आप ये इस्लामिक को क्लिक करें और तिलावत करें। मैं सब कुछ देख रही हूँ कि क्या क्या है। लेटेस्ट ऑन बोर्ड, टॉप हिट्स, अरेबिक क्लासिक। मैंने यहाँ पर कुरान पाक भी देखा था। मैं सबको बारी बारी सब कुछ दिखा रही हूँ। रीड में भी देखते हैं क्या है। रीड में देखते हैं निम्र अहमद का नोवेल है कि नहीं। अच्छा, कुरान पाक, माशाल्लाह। हज एंड उम्रा गाइड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये हम कौन से प्लेन में इस वक्त? सऊदी एयरलाइन में हैं हम, और ये बड़े वाला जहाज़ है। पहले भी हम सऊदी एयरलाइन से ही आए थे, लेकिन वो छोटे वाला जहाज़ था। टेल्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया, वाओ। ये भी है कुछ, ये भी हम देख सकते हैं। वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है ये तो। बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं यहाँ पर। हमारी फ़्लाइट कैसे गुजरेगी पता ही नहीं चलेगा बिल्कुल भी। ओह, गेम्स भी हैं, पजल। ये तो बनती है भाई खेलना। एक्सप्लोर में देखते हैं क्या है। व्हाट डू वी हैव इन एक्सप्लोर? एक्सप्लोर वेदर। ये हमें वेदर की कंडीशंस बताता रहेगा, लगता है कैसा चल रहा है जहाँ भी पहुँचे उस जगह। माशाल्लाह बहुत लंबी फ़्लाइट है। पहली दफ़ा मैं इतनी लंबी फ़्लाइट में बैठी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने देख लिया था आपको उठाते हुए, मैंने इसलिए नहीं उठाई थी। अच्छा, मुझे कोई कैंडी दे, फिर मुँह के लिए दे, मैंने मुँह का टेस्ट सही करना है। फ़्लाइट कनेक्शन, 3D मैप, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। हम देखेंगे हम कहाँ पर किस वक्त पहुँचे हैं। साथ साथ आपको भी दिखाएंगे। बहुत मज़े की फ़्लाइट होने वाली है ये। 7 घंटे की फ़्लाइट है, तो 7 घंटे की वीडियो भी बनती है फिर। तो चलें इंशाल्लाह, जब शुरू होगा जहाज़ चलना शुरू होगा तो फिर हम जो है वो मिलेंगे। देख सकते हैं आप सब लोग जो माशाल्लाह बैठ चुके हैं। मैं अपने अपने टीवी पे कुछ ना कुछ लगा के। अच्छी इज अ ब्रांड, ओके, बहुत मजे की। कैंडी खा रहे हैं आप? चले मुझे भी दें। Where is mine? वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू। ना दे तो लड़ाई हो जानी थी। तो आपने गिरा देनी है। ये पकड़े, ये पकड़े, ये पकड़े। कहाँ गिरी? कहाँ गिरी? नहीं, कहाँ गिरी? नहीं बताए मुझे। कहाँ ना गिरा देनी है, मुंह में गिराई है ना। गई कि नहीं गई मुंह में? एक तो आपने मुझे इतना ज्यादा लंबा लंबा चलाया है, जल्दी जल्दी। भाई तो जब तेज तेज काम भी तो करने होते हैं। बिल्कुल। मैं सबको ये तो दिखाना ही भूल गई। ये रिमोट कंट्रोल जिससे हम कंट्रोल करेंगे इस छोटे से टीवी को। और इसके पीछे इसे गेम भी खेलेंगे, जॉयस्टिक बना हुआ है। इसके पीछे गेम। अच्छा, मेरी बात सुनो, इतनी लंबी फ्लाइट थी और आपने कहा, बताया नहीं मुझे कि भाई गेम्स खेलने के लिए ये मिल जाएगा। हम लूडो ले आए फिर। कहाँ था आपका दिमाग? बताना पसंद करेंगे? यस, आपको नहीं पता किधर किधर कितनी मुश्किलों से। ओके ओके, समझ गए, हम समझ गए। इसको हम वापस पहुंचा देते हैं जरा। पहले मुझे बताओ ये आईफोन ऑफ कैसे होता है? गर्मा गर्म हमें यहाँ पर एक वाइप मिली है हाथ सैनिटाइज करने के लिए, ताकि हम हाथ सैनिटाइज करें उसके बाद इन चीज़ों को छेड़ें। लेकिन हम ऐसे लोग हैं, हमने पहले ही छेड़ना स्टार्ट कर दिया था। चलो, अभी गर्म थी और अब ठंडी हो गई है फौरन ही।
रब नवाज़ तो फ़ौरन ही सो चुके थे। अब टाइम गुजारने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना था, लिहाजा कुछ गेम्स खेली, फिर उसके बाद सोचा क्यों ना कुछ देख लिया जाए। लेकिन देखने में भी एक मसला है, आप इतना लंबा देर तक जो है वो स्क्रीन नहीं देख सकते हो, आप भी थक जाते हो। लिहाजा मैंने सोचा मैं भी आराम कर लेती हूँ, भाई सो जाते हैं। नींद तो आई नहीं और फ़्लाइट हमारी इतनी लंबी थी, पता नहीं कितने ममालिक के ऊपर से हम इतनी देर में गुजरे होंगे। फिर आ गया हमारा मील, जिसमें था हमारे पास पोच्ड एग एंड पोटैटोज़ एंड मशरूम, दही, फ्रूट्स, क्रॉसेंट और साथ में आई थिंक बटर। मैंने और नवाज़ ने सेम मील लिया था, बट क्रॉसेंट की जगह उन्होंने मे भी बन लिया था, आई थिंक सो। फाइनली हम लैंड हो गए और हमारा इस्तकबाल उन्होंने एक मशरूब से किया था, मशरूब खास। क्या रूह अफ़ज़ा तो नहीं? वो छोटे होते एक हम कुल्फी लेते थे ना शापर में, वो पिघल के ये टेस्ट देती थी। हमारी सऊदीया की फ़्लाइट थी और इसमें जो है हमारे साथ बहुत से ऐसे ज़ायरीन भी थे जो उम्रा करके वापस आए थे, तो इसीलिए हमें जो है वो मशरूब मेरे ख़्याल में दिया गया था, विच वॉज़ अ वेरी नाइस जेस्चर जो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखा था। ज़ाहिर है फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ इंटरनेशनल, तो फ़र्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस होगा सब कुछ। रियाद की फ़्लाइट से जो आई है अभी, उसका जो बैगेज है वो यहाँ पर इस तरफ से आ रहा है और ये जो है बहुत ट्रिकी होता है समटाइम्स उतारना यहाँ से। अगर आपका बैग बचने तो बहुत एहतियात से उतारने की ज़रूरत होती है। तब ना वॉशरूम चले गए और मैं यहाँ पर खड़ी पहला गई हूँ कि जैसे ही बैग है तो मैं जो है वो उतार सकूँ, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा कलर भूल गया बैग का। मिशन में तो कामयाब हो गई मैं, इस हमारा जो आज के दिन का फर्स्ट मिशन था। इसके बाद देखते हैं और कितने होते हैं। तो शुक्र अल्लाह का, अब यहाँ से हम फ्री हैं, यहाँ से आगे निकल के देखते हैं आप किधर को जाना है। मलेशिया में ऐसे मज़े की वाइब्स थी ना, पहुंचते साथ ही दिल खुश हो गया था, सारी थकन जो है वो उतर गई थी। इतना खूबसूरत मलेशिया था, यहाँ का आसमान, इधर के बादल, इधर का मौसम, एवरीथिंग वाज जस्ट ब्यूटीफुल। What's plan tomorrow? Want to go? Basically, I'll be going to Penang. Try to the Genting Island. Cable car, yes, I heard cable car. Cable car in Genting Island. Yes. Genting Island for coffee, for fruit. Yes. The place very cool. You have to need to wear the jacket. Petronas Tower, right? Twin Tower, Yeah. Twin Towers. Yeah, Twin Tower is called Menara or it is No, Twin Tower is Petronas. Petronas. Menara is the first single one? the single one. I don't like it. Oh, sorry. I like the twin one. I need to travel, but I have 4-5 hours. What I should do in 4-5 hours? I will go to Petronas. Twin Then- Tower, and then if you want to eat, you want to go near your Parkview City, Parkview apartment here. You can walk 1.5 kilometer, Okay. around 10 minutes or 15 minutes from your apartment. Okay. सारा रास्ता ही रब नवाज़ के हमारे ऊबर ड्राइवर के साथ गपशप चलती रही और मैं बाहर के मनाज़र देखती रही। एक एक मंज़र ऐसा था कि बंदा बस आँखों के ज़रिए दिल में उतार ले, इतना खूबसूरत। और मैंने इतने सारे बादलों को इतनी खूबसूरती से एक ही जगह इकट्ठा हुए कभी नहीं देखा था। मतलब इतना खूबसूरत आसमान था यहाँ का, इतना बेहतरीन ये शहर था। देखिए तो ज़रा किस तरह सारे बादलों ने इस शहर के ऊपर जो है वो ढका हुआ, इस शहर को बादलों ने, बहुत खूबसूरत था। कुआलालंपुर मैं कह सकती हूँ कि दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक में से एक है। मलेशिया आपको अपने मतलब ऐसे आपके दिल को ठंडक पहुँचाता है ना, वहाँ की ग्रीनरी, वहाँ का आसमान, वहाँ का मौसम और सबसे बढ़कर वहाँ के लोग इतने खुश अखलाक, इतने मिलनसार। जो भी आपको देख रहा है आपको अच्छे तरीके से आपको मिल रहा है, हालांकि वो आपको नहीं जानता, वो आपको स्माइल पास कर रहा है। लाइक आप ऊबर ड्राइवर की ही आप एग्जांपल ले लें, लाइक सारा रास्ता वो रब नवाज़ के साथ बातें करते रहे, उनको जगहों के बारे में बताते रहे और हमारा सफ़र इसी तरह तमाम हुआ।